13वीं शताब्दी का भारत, जब दिल्ली सल्तनत सत्ता की उठापटक, षड्यंत्रों और युद्धों का केंद्र बनी हुई थी, तब एक वीर योद्धा कुशल प्रशासक ने इतिहास में अपना स्थान सुनिश्चित किया। ये कहानी है गयासुद्दीन तुगलक की, एक ऐसे शासक की जिसने एक नए वंश की नींव रखी और दिल्ली की राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक तस्वीर को बदल कर रख दिया। गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम गाजी मलिक था। तुर्की मूल का ये युवक अपने साहस, रणनीति और युद्ध कौशल के कारण अलाउद्दीन खिलजी की नजरों में आया। एक साधारण सैनिक के रूप में उसका सफर शुरू हुआ और जल्द ही वो अपनी योग्यताओं के बल पर उत्तर पश्चिमी सीमांत का गवर्नर बन गया। गाजी मलिक ने मंगोल आक्रमणों के खिलाफ 29 से भी ज्यादा बार युद्ध लड़ा और हर बार विजयी हुआ। इन सफलताओं के चलते उसे गाजी यानी काफिरों का संहारक की उपाधि दी गई। दिल्ली का यह रक्षक अब दिल्ली की राजनीति का केंद्र बनने वाला था। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद सल्तनत में अस्थिरता फैल गई। खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खान ने सत्ता तो संभाली, लेकिन एक कमजोर और अलोकप्रिय शासक के रूप में। 1320 में गाजी मलिक ने खुसरो खान को युद्ध में पराजित कर दिया और गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक का शासन केवल युद्धों तक सीमित नहीं रहा, वो एक दूरदर्शी प्रशासक था। उसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीतियों को समाप्त कर एक उदार और जन कल्याणकारी प्रशासन की नींव रखी। उसने अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाई और राज्य व्यवस्था को ज्यादा संगठित किया। किसानों की हालत सुधारने के लिए उसने बटाई प्रणाली को फिर से लागू किया, जिसमें लगान उपज के अनुसार तय किया जाता था। उसने नई नहरों का निर्माण भी कराया, जिससे कृषि योग्य भूमि और सिंचाई क्षमता में भारी वृद्धि हुई। गयासुद्दीन हर दिन 2 बार दरबार लगाता और स्वयं प्रजा की समस्याएं सुनता था। गरीबों के विवाह के लिए सहायता योजनाएं शुरू की गई। गयासुद्दीन ने अपने बेटे चूना खान, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बना, उसको दक्षिण भारत की विजय यात्रा पर भेजा। काकतीय वंश के शक्तिशाली शासकों को पराजित कर वारंगल और तेलंगाना को सल्तनत में शामिल कर लिया गया। बंगाल और उत्कल, जो वर्तमान उड़ीसा है, वहां तक इसका प्रभाव फैल गया। दिल्ली सल्तनत अब केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक विशाल साम्राज्य बन चुकी थी। गयासुद्दीन ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक एक विशाल किला और नगर की स्थापना की। ये शहर मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए बसाया गया था, जिसमें संगठित योजना, सुरक्षा दीवारें और दुर्ग बनवाए गए। इसी दौरान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन के बीच टकराव हुआ। कहा जाता है कि गयासुद्दीन बंगाल से दिल्ली लौट रहा था, तब सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया ने भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा था, दिल्ली दूरस्त, जिसका अर्थ है दिल्ली अभी बहुत दूर है, और ठीक वैसा ही हुआ। 1325 ईस्वी बंगाल विजय के बाद दिल्ली लौटते समय गयासुद्दीन एक अस्थायी लकड़ी के महल में रुका, जिसे उसके बेटे जूना खान ने बनवाया था। अचानक महल गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार इब्न बतूता के अनुसार ये केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक योजनाबद्ध षड्यंत्र था, जिसके पीछे उसका बेटा जूना खान ही था। तख्त की प्यास और सत्ता के मोह में एक पिता की मृत्यु का ये रहस्य आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है।